आज के इस वीडियो में आप बलराज साहनी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने जा रहे हैं जिन्हें आज से पहले कभी कहीं बताया नहीं गया है। आज हम बात करेंगे उन बलराज साहनी की जिन्होंने हम लोग, दो बीघा ज़मीन, वक्त और काबुली वाला जैसी फिल्मों के ज़रिए एक गहरा संदेश देने की कोशिश की। ये वो कलाकार थे जिन्होंने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई, पर हमेशा पर्दे पर अपने किरदारों के ज़रिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें असल ज़िंदगी में जेल जाने की नौबत आ गई थी। तो आइए जानते हैं बलराज साहनी की ज़िंदगी के बारे में। जो लोग बलराज साहनी को नहीं जानते हैं वो उन्हें परीक्षित साहनी के पिता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि परीक्षित साहनी को आज की जनरेशन ने कई बार पर्दे पर देखा है। एक किस्सा ऐसा है कि दिलीप कुमार के कहने पर उन्हें फिल्म हलचल मिली थी और फिर 3 महीनों के लिए जेल चले गए, लेकिन फिर भी इस फिल्म की शूटिंग नहीं रुकी। अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल जिंदगी में जीते थे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज साहनी को जेलर का रोल दे दिया। बलराज भी अपने रोल को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंच गए। तय ये हुआ कि जेलर के साथ वो कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज एक जुलूस में शामिल हुए जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ बलराज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो वाकई जेल में पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और बलराज साहनी को पहचान कर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दे दी। इसके बाद बलराज साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट जाते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग की। एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें उन्होंने अपने बेटे परीक्षित साहनी से कहा कि मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे सामने बैठकर सिगरेट पियो। एक इंटरव्यू में बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने बताया था कि उनके पिता उनके साथ बाप बेटे की तरह नहीं बल्कि एक अलग ही तरह से पेश आते थे। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि मुझे अपना पिता मत समझना, मैं तेरा दोस्त हूँ। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, मेरे सामने बैठकर पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के सामने ही पी थी। ये कहना था बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी का। और वाकई बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता कभी कभी ही देखने को मिलता है। फिल्म 2 बीघा ज़मीन से बलराज साहनी के जुड़ने का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाज़िर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। खैर, बिमल रॉय ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय कर लिया कि बलराज साहनी को वो इस फिल्म में लीड रोल दे देंगे। उन्होंने बलराज साहनी को बुलाया तो वो सूट बूट पहनकर बिमल रॉय के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें देखकर बिमल चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नौजवान किसी रिक्शे वाले का किरदार निभा पाएगा। तभी बिमल रॉय ने बलराज साहनी से कहा कि मिस्टर साहनी, आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शा चालक है। इस पर साहनी ने बिमल को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। बिमल रॉय ने फिल्म देखी और फिर संतुष्ट होकर बलराज साहनी को ये रोल दे दिया। इसके बाद बलराज साहनी अपने किरदार की तैयारी के लिए मुंबई की सड़कों पर रोज़ाना घंटों रिक्शा खींचा करते थे। एक और किस्सा है 1936 का। असल में 1936 में बलराज साहनी ने दमयंती साहनी से विवाह किया, जो उनकी फिल्म गुड़िया की हीरोइन थी, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। 2 साल बाद 1947 में बलराज साहनी ने संतोष चंदोक से शादी कर ली। बलराज तैराकी के भी बड़े शौकीन थे। कहा जाता है कि लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर वो पार कर जाते थे। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में भी खूब जुड़े रहे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज साहनी मजदूरों और मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। बलराज साहनी का वास्तविक नाम असल में युधिष्ठिर साहनी था। मई 1913 में भेरा पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ बलराज साहनी का जन्म हुआ था और पढ़ाई लिखाई में इनकी गहरी रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री भी हासिल की और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में इन्होंने बतौर लेक्चरर भी काम किया। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और उन्हीं के ज़रिए वो 1939 में
लंदन भी गए, जहां पर उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के लिए बतौर रेडियो अनाउंसर काम किया। यहाँ से 1943 में वो हिंदुस्तान आए तो पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए और यहाँ उनकी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई, जिन्होंने आगे चलकर बलराज साहनी को 1946 में रिलीज़ हुई फिल्म धरती के लाल में अभिनय करने का मौका दे दिया। हालांकि बलराज साहनी को पहचान 1951 में रिलीज़ हुई फिल्म हम लोग से मिली और इसके 2 साल बाद 1953 में आई 2 बीघा ज़मीन उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। बलराज साहनी का अभिनय देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बिल्कुल मेथड एक्टर थे और आज भी बहुत से एक्टिंग के स्टूडेंट्स उनकी फिल्में देखते हैं ताकि वो समझ सकें कि एक्टिंग करने का सही तरीका क्या होता है। उम्मीद है बलराज साहनी के बारे में इस तरह से जानना आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस पोस्ट करें आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए।